नमस्कार साथियों साथियों बलूचिस्तान ने एक ऐसा कार्य कर दिया है जिससे पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बोलती बंद हो गई है। उनको 11,000 का करंट लग गया है। यहाँ साथियों, यहाँ पर बलूचिस्तान महिलाएं भारत के झंडे को फहरा रही हैं। अब सोचिएगा साथियों, वो पाकिस्तान जिसमें भारत के नाम पर लोग उग्र हो जाते हैं, भारत से राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, और अगर यूं कहें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो कौन है, भारत, इंडिया, लेकिन आज उसी के घर में साथियों आग लगी पड़ी है। बलूचिस्तान साथियों जो खुद को आज़ाद घोषित कर चुका है, उसने कह दिया है कि हमारा जो आज़ादी है वो 11 अगस्त की आज़ादी है। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को साथियों आज़ादी बनाई और अपने देश का एक झंडा भी लहराया है। बलूचिस्तान ने कह दिया कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है और हम 11 तारीख को, 11 अगस्त को फ्रीडम डे मनाएंगे। यहाँ साथियों सबसे बड़ी बात है कि 14 तारीख को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनता है। उसमें बलूचिस्तान तमाम उनकी जनता काला दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी साथियों एक झटका है कि बलूचिस्तान 14 तारीख को, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तमाम पाकिस्तानी जनता स्वतंत्रता दिवस मना रही है। उस दिन बलूचिस्तान काला दिवस मना रही है, ब्लैक डे घोषित कर रखा है। और यहाँ तक पाकिस्तान के झंडे को साथियों अपने कदम पर, उसको नीचे, उसके ऊपर खड़े हुए हैं, मसल रहे हैं झंडे को। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत को लेके बलूचिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश है और बलूचिस्तान चाहता है कि भारत उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता दे। भारत में वो एम्बेसी खोलना चाहते हैं अपने। बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर अत्याचार कर रही है सेना, पाकिस्तानी सेना, अभी विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय ने साथियों एक बयान जारी किया और पाकिस्तान को लताड़ लगाई। रणधीर जायसवाल हैं विदेश सचिव, उन्होंने साथियों पाकिस्तान को नसीहत दी कि आप अपने ही जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए। और बलूचिस्तान पर जिस तरीके से आप उनका दमन कर रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, जो गलत है, जिस पर साथियों बलूचिस्तान काफ़ी खुश हुआ है। और भारत का झंडा ले लेके साथियों हर जगह जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, सभी जगह भारत का झंडा ले रहे हैं, सभी जगह। सोचिएगा, मुस्लिम कंट्री, सभी बलूचिस्तान मुस्लिम है, जिसमें भारत का झंडा लेके वो इंडिया को थैंक्स बोल रहे हैं। यानी कि साथियों अगर देखी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। जी हाँ साथियों, आज जो भारत की स्थिति है इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों की वजह से साथियों आज पूरी दुनिया में उनकी तूती बोल रही है। साथियों ये बलूचिस्तान बहुत ही जल्दी खुद को अलग कर लेगा और यूएन से दखल देने की मांग करी है। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को 11,000 का बोल्ट का झटका लग गया। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं साथियों, इसके अलावा भी कई प्रांत हैं जिस पर विद्रोह की आग फैली पड़ी है। यहां साथियों मैं आपको बता दूं, देखिएगा, अभी आप देख रहे हो पीओके में कितना साथियों ड्रामा चल रहा है। पीओके के लेकर जनता पाकिस्तान से परेशान है और पीओके चाहते हैं कि हम भारत में मिल जाए, हमें आज़ाद कर दिया जाए, हम अपना खुद का संविधान लिखेंगे, खुद का एक देश का झंडा होगा। और भारत से उन्होंने अपील करी है पीओके की तमाम जनता ने कि आप हमारी मदद कीजिए। अभी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए जिसमें बलूचिस्तान की तरफ से और पीओके की तरफ से ये अपील की जा रही है कि भारत हमारी मदद करे, क्योंकि साथियों उनको उम्मीद है कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो उनकी मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि पीओके की जनता ने यह तक कह दिया कि हम भारत का हिस्सा हैं, हम भारत का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने तो हमारा कब्जा किया है। जी हाँ साथियों, अब तो वहाँ पर जेएनजी साथियों, बलूचिस्तान हो चाहे ये आपके पीओजे के, सभी जगह साथियों जेएनजी बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहा है। और कुछ दिन और विद्रोह चलेगा और देखना एक बम फूटेगा विद्रोह का बुरी तरीके से। अभी पीओके में जो गोलाबारी करी है जनता के ऊपर, इन्होंने बंदूकें तान दी, बंदूकें मारी, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई। और यहाँ पर साथियों मानवाधिकार
धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये यूरोपियन कंट्री शांत क्यों है? अब जब यही भारत में होता है तो ये यूरोपियन कंट्री तमाम भौ बजाने लगती हैं, इनके पेट में दर्द हो जाता है। और ये अमेरिका अमेरिका तो कुछ कह ही नहीं रहा है, और सबसे बड़ा वो हितैषी बनता है मानवाधिकार का। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो धज्जियां उड़ रही हैं मानवाधिकार की, पाकिस्तान में धज्जियां उड़ रही हैं मानवाधिकार की, जो उड़ा रहा है पाकिस्तान अपनी जनता के ऊपर, पीओके में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसमें पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा है? उसमें अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा है? उसमें यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो यहाँ पर साथियों सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इनके यहाँ पाकिस्तान में मारो और फेंको नीति चल रही है कि किसी को मारो फेंक दो। और सबसे बड़ी बात है कि इनको मारने के लिए तरह तरह के गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सोल्जर, और बुरी यात्रा दे के इनको मारते हैं, यहाँ साथियों रूह कांप जाती है। और पीओके में तो काफ़ी युवा ऐसे हजारों की संख्या में गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। बलूचिस्तान में भी हजारों की संख्या में गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। पाकिस्तानी सेना उनको उठा ले गई। अगर कोई विद्रोह करता है तो पाकिस्तानी सेना फौरन उनको उठा ले जाती है, उनको मार डालती है। आज तक किसी का नहीं पता कहाँ चले गए। सबसे बड़ी बात है साथियों कि हवाई हमले भी कर रहा है पाकिस्तान अपनी जनता के ऊपर, एयर स्ट्राइक कर रहा है। बताइए साथियों कितना बेशरम पाकिस्तान है, ये अपनी जनता के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। अभी भारत ले लीजिए, जंतर मंतर देखिएगा कितना लोगों ने सरकार के विरुद्ध बात करी, लेकिन भारत कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी जी। और ईरान देख लीजिए, ईरान में 12,000 लोगों को मार दिया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो यहाँ पर इन मुस्लिम कंट्रियों में कोई लोकतंत्र नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जो लोकतंत्र की दुआई देते हैं और जो भारत को गालियाँ देते हैं, जो मुस्लिम हैं, जो भी लोग हैं, वो लोकतंत्र देख लें। पश्चिम सब जितने भी गल्फ कंट्रियाँ हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ, वहाँ की स्थिति देख लें, और इंडिया में मुस्लिमों की बोलने की आज़ादी देख लें, आपको ज़मीन आसमान का अंतर पता चल जाएगा। साथियों सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान का आर्थिक शोषण भी हो रहा है। जितना का जितना भी होता है, बिजली सारी की सारी वहीं से आती है बलूचिस्तान से। सोचिएगा साथियों, उनका बिजली का हक होना चाहिए, लेकिन 90% पाकिस्तानियों को मिल रही है बिजली। और पीओके की भी बिजली सब पाकिस्तान को दी जा रही है। वहाँ का धुआं किया जा रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, तमाम साथियों मिनरल्स सिर्फ पाकिस्तान अपना फायदा कर रहा है। जबकि बलूचिस्तान का पीओके का कहना है हमारी चीज़ हमारे यहाँ आ रही तो हमें लोगों को, स्थानीय लोगों को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं देता है, वहाँ के लोगों को मारता है, कत्लेआम मचाता है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर बलूच महिलाओं के ऊपर भी हमले किए जाते हैं, उनका रेप किया जाता है, महिलाओं को पकड़ लिया जाता है। आप सोचिएगा कितनी भयावह स्थिति होगी कि वहाँ पर 10-10 सैनिक, 20-20 सैनिक एक बलूच महिला का रेप कर रहे हैं। अभी मोरंग बलंग है साथियों, उसको बलूच नेता है महरंग, उसको साथियों जेल में डाल रखा है, उसको जेल में डाल रखा है, उसको यातना दे रहा है। तो ये पाकिस्तान साथियों, सभी बलूचिस्तान, पीओके, ये सभी 14 अगस्त पाकिस्तान इसका विरोध करते हैं, सभी विरोध करते हैं कि भैया ये इनका स्वतंत्रता दिवस हमारा नहीं है। सभी ने अपने अपने स्वतंत्रता दिवस बांट लिए। और मैं आपको बता दूं साथियों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ये कैद डाल रही है पाकिस्तानियों के ऊपर, आर्मी के ऊपर, इनकी आर्मी पुलिस के ऊपर। रोज साथियों नए नए बम फोड़े जा रहे हैं। बेचारा पाकिस्तान आर्मी परेशान है, इसलिए बलूचिस्तानियों से पंगा नहीं लेना चाहता है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, पंजाब अभी स्थिति सही चल रही है, सिंध में भी स्थिति सही चल रही है, और खैबर पख्तून में भी साथियों हालत बदतर है। खैबर पख्तून में भी वो लोग कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। आप सोचिएगा कहाँ का इनका ड्रामा चल रहा है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, खैबर पख्तून में इनका ड्रामा चल रहा है। जितने भी लोग विद्रोह कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, अब भैया पाकिस्तान की आर्मी अगर सही होती तो इतने प्रांत भैया कैसे विद्रोह करेंगे? सोचिएगा, इतने सारे प्रांत कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रांत नहीं है भाई। इसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून और बलूचिस्तान, ये 4 मिलके बना है पाकिस्तान। अब इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तून के लोग विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद राजधानी है, वो प्रांत नहीं है, वो तो इस्लामाबाद राजधानी है। उसके बाद है पीओके, ये पीओके में भी साथियों विद्रोह हो गया है। और गिलगित बल्टिस्तान में भी विद्रोह हो गया है। आप खुद देख रहे हो किस तरीके से विद्रोह हो रहा है। तो फिलहाल साथियों, बलूचिस्तान महिलाएं और ये तमाम गिलगिस्तान, बल्टिस्तान, पीओके है ना, खैबर पख्तून, ये सभी इंडिया की तरफ देख रहे हैं और इंडिया आर्मी से गुहार लगा रहे हैं, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करो। फिलहाल साथियों, भारत की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं, लेकिन जितने भी नेता हैं
और जितने भी बड़े बड़े नेता जैसे राजनाथ सिंह हो गए, प्रधानमंत्री मोदी हो गए, वो वार्निंग जरूर देते रहते हैं पाकिस्तान को कि संभल जाओ, अपनी जनता का दमन मत करो। और अभी साथियों मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि आप जिस तरीके से बलूचिस्तान पे लोगों को मार रहे हैं ये गलत है। इसलिए साथियों सभी लोग अब देख रहे हैं किसकी, इंडिया की तरफ। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।